हम सुल्तान राई साहब के घर पे आए हैं, उनकी 29वीं बरसी है और आप देख रहे हैं, हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा रश है और पूरा मीडिया आया हुआ है। और माशाल्लाह अंदर चल के देखते हैं कौन कौन और आया है और उनसे बात करते हैं। और बड़े दुख के साथ, आज बड़ी तकलीफ़ के साथ हम लोग फील कर रहे हैं कि हमें वो उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो अंदर चल के देखते हैं हमारे साथ कौन है। और डॉक्टर तबस्सुम साहब भी मेरे साथ हैं और हम लोग आए भी हैं, तो इंशाल्लाह ताला अंदर देखते हैं हमारे साथ कौन है। और जी, जैसा कि आज सुल्तान रईस साहब की 29वीं बरसी है और हैदर सुल्तान उनके साहबजादे, इनकी तरफ हम लोग आए हैं बरसी में। और हमेशा हर साल माशाल्लाह अल्लाह इन्हें भी ज़िंदगी दे कि अपने वालिद की जितनी मोहब्बत अकीदत से ये बरसी मना रहे हैं। ये तो बेटे हैं उनके, ये तो मना ही रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हर जगह जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो अपनी अपनी जगह पे अलग अलग बरसी मना रहे हैं। तो और माशाल्लाह पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई हुई है। और अब ये है कि हैदर सुल्तान साहब भी अपने वालिद साहब की जगह पे काम कर रहे हैं, लोगों की याद ताज़ा है और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हर साल बरसी होती है। अब हम लोग हैदर साहब से बात करेंगे। जी हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहली बात थैंक यू, आप भी स्पेशली आई आज और सबने अपने के साथ हुआ। हमारी इंडस्ट्री के डेफिनेटली बहुत सारे लोग माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं जो बगैर कहे हर साल माशाल्लाह आते हैं और आज भी मौजूद हैं हमारे बीच में जी। और ट्राई ये करते हैं क्योंकि ये एक लोगों का प्यार है, लोगों का खलूस है, जिसको हम कैरी ऑन करते रहते हैं हर साल। अल्लाह ताला हमें हिम्मत तौफीक देते रहें तो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है करते रहेंगे और वो डिज़र्व करते हैं माशाल्लाह से। बेशक। और एज अ बेटा होने के हिसाब से आई थिंक मेरा ये फ़र्ज़ भी है कि मुझे करना चाहिए, हर औलाद को करना चाहिए। पेरेंट्स हर किसी के लिए स्पेशल होते हैं और मेरे हिसाब से ये इंशाल्लाह ताला दिन ब दिन ये रश बढ़ता जा रहा है, हर साल ये माशाल्लाह रश बढ़ता है। तो ये कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम इसको एक और लेवल पे करेंगे इंशाल्लाह ताला। और वो तो ऐसी है कि जैसे एक मुर्शिद हो गए, एक वली हो गए कि इतनी अकीदत से लोग यहाँ पे, आप देखें बाहर कितना रश है, ये पता नहीं कौन कौन सी जगह से लोग आए हुए हैं। और आपको पता है कि मुझे ये भी पता चलता है कि जो गाँव हैं, जो दूसरी जगह है, वहाँ पे लोग देगे बना रहे हैं और उनकी बरसी ऐसे मना रहे हैं। ये मैं समझती हूँ वो खुश नसीब हैं कि एक वलियों जैसा रुतबा उनको मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखें कि 29 साल हो गए हैं, हाँ 29 ईयर्स बड़ी बात होती है। लोग साल बाद भूल जाते हैं, 2 साल बाद भूल जाते हैं, लोग ऐसे याद रखते हैं जैसे हमारे बीच में माशाल्लाह बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। लोगों का ये अकीदा है, प्यार है लोगों का जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे और आप अपने वालिद साहब की जगह लें और वही मुकाम अल्लाह ताला आपको भी दे। सारी ज़िंदगी उनकी यादें आप ताज़ा करें। बहुत शुक्रिया। जर्नलिस्ट साजिद यज़दानी साहब जो इतने धीमे, इतने प्यारे, इतनी मोहब्बतें बांटने वाले, और मैंने इनके सामने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा और आज ये जितनी मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मोहब्बत करते हैं और मुझे जो दाद देते हैं ना, उसमें मुझे ऐसे लगता है कि ये मुझे सही दाद दे रहे हैं, क्योंकि ये आम किसी को दाद दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये खुद बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। जी साजिद साहब, आप क्या कहेंगे? जी मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने इतनी अच्छी बातें की मेरे बारे में। तो हम तो क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है शुरू से, जब आप पहली फिल्म से आई और आज तक आपके साथ साथ हैं, तो आपको जैसा देखा, आपके अंदर जितनी सलाहियत देखी उसको उजागर किया, वही बातें बताई जो सच थी। और आज भी हम आपकी कारकर्दगी की दाद देते हैं कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं कि दूसरे यूट्यूब चैनल जो है वो बहुत पीछे रह जाते हैं। ये आपकी इतनी दाद मेरे लिए, मुझे इतनी खुशी होती है कि आप जैसे लोग अगर मेरी तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ है। तो माशाल्लाह अल्लाह, हम देखते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं, हम देखते हैं, सब लोग बिल्कुल जी, कॉल कर के देखते हैं। हाँ जी। और मैं हमेशा जहाँ मिलते हैं मैं इनको नहीं पीछे करती, इनको जरूर एक्सपोज करती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमेशा मुझे बहुत मोहब्बतों से नवाजा और बहुत प्यार दिया। आप जीती रहे, सलामत रहे, इसी तरह काम करती रहे। थैंक यू साजिद साहब। वो उनका साल बाद करवाई जा रही है, जिसकी सरबराही जो है वो हैदर सुल्तान के साथ जा रही है। वो कह रहे हैं दूसरी जो सुल्तान
चादर लेके जाई जा रही है। यार ये रास्ता बंद हो गया, आगे गाड़ी है। मनाई जा रही है। इसके मौके पर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, एक बहुत हजारों की तादाद में लोग आए हैं, जो उनके फैन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखो उन्होंने भाई जी उतार रही वाला रुमाल भी रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات ويا حل المشكلات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير يا الله خصوصا بالخصوص آبر حساب کی قبر کو نوروں سے بھر دے اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ان کی درجاتوں کو بلند فرما ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما اے اللہ کل قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت کے نیچے ان کو جگہ عطا فرما اے اللہ کل قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت ان کو نصیب فرما اے اللہ خصوصاً بالخصوص ہم سب کی دعاؤں کو فریادوں کو عرضوں کو اے اللہ ان کے حق میں قبول اور منظور فرما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییته منا فاحیه على الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الايمان وصلی اللہ تعالی علی خلقه محمد وآلہ وسلم۔ آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہم سلطان رئیس صاحب کے گھر پہ آئے ہیں ان کی 29ویں برسی پہ، اور سلطان رئیس صاحب اور ناصر ادیب اور یونس ملک صاحب ان تینوں کا اتنا زیادہ آپس میں تھا، ایک ساتھ ایک ذہن ملتے تھے، کام کی حدود ملتی تھی، تو ان سے بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ جی ناصر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناصر صاحب کیا محسوس کر رہے ہیں آج کے دن؟ بس ایسے محسوس کر رہا ہوں جیسے 29 سال سے اکیلا رہ گیا اور تلاش ہے سلطان رائی کی، لیکن میں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ 2 آدمی فلم انڈسٹری میں صدیوں بعد آئے، ایک سلطان رائی ایک نور جہاں۔ واہ 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 واہ، بالکل صحیح کہا آپ نے، واہ جی۔ اور باقی جب بھی میں آتا ہوں میں نے کوئی برسی سلطان رائی کی مس نہیں کی، یہ 29ویں برسی تھی، ایک برسی میں نے مس کی، اس وقت میں امریکہ میں تھا جی تو نہیں آ سکا، ورنہ ہر برسی پر آتا ہوں۔ ہر برسی پر خوشی بھی بہت ہوتی ہے کہ
पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से गरीब लोग आते हैं हाँ जी जो सुल्तान राय के आशिक थे और जी। प्यार करते थे। कोई कुरान पाक का ख़त्म लेकर वाह। आता है, कोई दुरूद पाक का, कोई और कलमा शरीफ का। नहीं नज़र आते तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो चेहरे नज़र नहीं आते जिनको मैंने 25 साल सुल्तान राय के साथ घूमते खाते पीते और उनसे फ़ायदा उठाते देखा है। सुल्तान राय की वजह से उनके नाम बने, बेशक उन्होंने कोठियाँ बनाई, उन्होंने घर बनाए, उन्होंने कारोबार चमकाए, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी। आज जब मैं उनको नहीं देखता जी जी तो मैं सोचता हूँ कि क्या कल ये दफन नहीं होंगे और फिर होगा ये कि जैसे ऐसे लोगों की कब्रें अल्लाह ना करे कि वीरान हो, लेकिन जो किसी के गुजरे हुए मोमन भाई को याद नहीं करते या उन्हें कुछ बख्शते नहीं है तो वो मकाफात अमल है, फिर उनको भी कोई नहीं बेशक बख्शेगा। बेशक और ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो बेहिसी है जी जिसका मैं हर साल जिक्र करता हूँ, लेकिन हर साल मैं इंतज़ार करता हूँ कि कोई आएगा। नाम मैं नहीं लेना चाहता हाँ बिल्कुल लेकिन उनका मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, वो नहीं आते। नहीं आते। और मैंने सुना है कि आप हमेशा राय साहब की बरसी में आए हैं। मैंने कहा ना 29वीं बरसी थी उनकी जी और सिर्फ एक बरसी मैंने मिस की। मिस की मैं अमेरिका में था जी जी अपने बच्चों के पास, तो मैं आ नहीं सका, वरना मैंने कभी मिस नहीं किया। कभी मिस नहीं किया क्योंकि आपका और उनका बहुत साथ था, बहुत ज़ेर मिलते थे और इकट्ठे बहुत काम किया। और मेरा हाल जितना राय साहब की आप दोनों की फिल्में हैं वो मेरा हाल कम ही किसी और राइटर के साथ उन्होंने इतनी ये फिल्में तो की। रिकॉर्ड है मेरी उनके साथ 414 फिल्मों में से 274 फिल्मों के हीरो जो हैं वो सुल्तान राय। वाह और लोग कहते हैं कि सुल्तान राय को मैंने सुल्तान राय बनाया। मैं कहता हूँ कि सुल्तान राय ने नासिरुद्दीन को बनाया, वाह ये आपका बड़ापन है। क्योंकि मैं जो लिखता था वो बोलते इस अंदाज से थे कि वो मकालमे अमर हो जाते थे और वही मेरी पहचान बन गई। वाह तो अल्लाह ताला को ये मंजूर था। हमारी एक तिकोन थी सुल्तान राय, मुस्तफा कुरैशी, नासिरुद्दीन जी ये एक तिकोन थी। वाह इसमें कभी यूनुस मलिक आ जाते थे, कभी हसन अस्की आ जाते थे, कभी मसूद भट्ट आ जाते थे, कभी अल्ताफ सैन आ जाते थे, कभी कोई और डायरेक्टर आ जाते थे। जी लेकिन ये तिकोन जो थी इसका तोड़ नहीं मिला, तोड़ नहीं मिला और वाह, मिलेगा भी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं आप देख लें कि मैंने उनकी वफात पर एक जुमला बोला था जो आज फिर दोहराता हूँ। मेरे से आशिक चौधरी जंग के रिपोर्टर ने पूछा था कि नासिरुद्दीन साहब सुल्तान राय कत्ल हो गए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा आप कहते हैं ना कि सुल्तान राय कत्ल हो गए, मैं ये कहता हूँ कि 17 आदमी कत्ल हुए हैं गोली से। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा नासिरुद्दीन कत्ल हो गया, यूनुस मलिक कत्ल हो गया, दाऊद भट्ट कत्ल हो गया, मसूद भट्ट कत्ल हो गया, मुस्तफ़ा कुरैशी कत्ल हो गया, अंजुमन कत्ल हो गई, सैमा कत्ल हो गई, जो वो थे अपना जितने विलन थे हमायूं कुरैशी और पावड्डा वो सब वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा वो जब टूट के एक छत थी वो गिर पड़ी, सब दब गए। बिल्कुल मैंने कहा आज आप नहीं मानेंगे, हाँ ये 96 की बात है। मैंने कहा कुछ सालों बाद मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के स्टूडियो खंडर होंगे हाँ और इन खंडरों में ये चलती फिरती लाशें नजर आएंगी। वाह। और फिर मैंने देखा तो नासिरुद्दीन साहब इस वक्त वाकई खंडर हो गई फिल्म इंडस्ट्री। और वो वाहिद सुल्तान राय साहब ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी किसी को फारग नहीं बैठने दिया। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते थे तो कहते बच्चे पुत्री शुरू कर दे फिल्म, मैंने एंड ते लेटर दे दी। मेरा ख्याल है कि उन्होंने सबको बिजी रखा और सबके घर का रिस्क चलता रहा। चलाता तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन उस बंदे ने ना कभी किसी को बैठने दिया फारग, किसी डायरेक्टर को ना किसी राइटर को। मतलब वो हर दम ना काम में होते थे कि मैं काम करूं दिन रात शूटिंग करूं। हाँ जी, उनको काम का इतना शौक नहीं था। उनको शौक सिर्फ ये था कि लोगों के चूल्हे जलते रहे, हाँ बिल्कुल कोई बिल्कुल भूखा ना सोए, भूखा ना सोए, कोई फनकार जो है वो किसी से मांगने पर मजबूर ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो आपने देखा जब तक वो जिंदा रहा
उसने सवाल नहीं देखा। 5 6 वो शूटिंगें, मुसलसल, हाँ, आगे बढ़ता गया। 5 6 नहीं 13 शूट के मैंने बारिश में माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा। और 13 के 13 में सुल्तान रही होता है। बेशक बेशक। लेकिन आज जो आर्टिस्ट है वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे जब हैं, ये बिल्कुल नौबत आ जाए तो फिर गरीबों का परेशान हाल कोई नहीं होता। वो फिर अल्लाह से आज देख रहे हैं फनकारों का क्या हाल है, डायरेक्टरों का क्या हाल है, जी इवन प्रोड्यूसर का क्या हाल है। जी बिल्कुल। जो सुल्तान राय को भूल गए उनको जिंदगी में लोग भूल जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नासिर अदीब साहब, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी एक इंटरव्यू में। जो आजकल आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा छाए में यूट्यूब चैनल पे, और मेरे चैनल पे भी आप आएंगे तो मेरे चैनल पे भी ज़रा आपकी जो खटमिठी बातें चल रही हैं उन पे बात होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अनवर खान साहब हैं। इनको आपने पिछले दिनों में मेरे YouTube चैनल पे देखा कि जो लोगों ने इतनी इनकी तारीफ़ें की, इतना पसंद किया, लोगों ने मुझे कहा एक बार फिर आपने अनवर खान का इंटरव्यू करना है। लेकिन आज इत्तेफाक ऐसा है, मौका ऐसा है कि सुल्तान राही साहब की 29वीं बरसी है और इन्होंने सारी ज़िंदगी सुल्तान राही साहब के साथ काम किया। तो अब हम अनवर खान साहब से कुछ बात करते हैं। जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आप? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह आपको ठीक रखे, आमीन सेहतमंद रखे, और आमीन खुश खुश रखे, आमीन। खुश रहें, Thank you। सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। आपने पिछले इंटरव्यू में राही साहब का बहुत जिक्र किया और लोगों ने आपको इतना पसंद किया, तो आज मैंने आपको फिर राही साहब के घर में उनकी बरसी में पाया और आज भी मेरी ऑडियंस आपको देख के बहुत खुश होगी। क्या कहेंगे आप राही साहब के बारे में? राही साहब के बारे में मैं एक हैरानकुन बात आपको बता दूं। मेरा बाप था वो, वाह मेरा उस्ताद था वो, जी मेरा बड़ा भाई था वो, मेरा छोटा भाई था वो, उसका बेटा गवाह है इस चीज़ का। राही साहब ने एक दिन अपने बेटे का हाथ पकड़ के मेरे पास लेके आए जी। कि ये बेटा तेरे ताया अब्बू है। हाँ तो ताया अब्बू से मैं बड़ा भाई बन गया। तो मेरे 4-5 रिश्ते बनते हैं उनके वाह साथ। वाह। आपने तो बहुत फिल्में की उनके साथ, बड़ा आपका साथ रहा। तो आज भी मैंने देखा है कि आप खुद भी बीमार हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत दी है कि आप इस बीमारी में भी राही साहब की बरसी में तशरीफ़ लाए हैं और आपके दिल को तस्कीन हो गई, क्योंकि आपने माशाल्लाह सारा कितना साथ उनका रहा है। तो और आप कोई उनकी बात मेरी ऑडियंस को बताएं। मैंने इतनी बड़ी बात बता दी आपको कि मेरे बाप थे वो, मेरे दोस्त थे वो, जी। मेरे छोटे भाई थे वो, मेरे बड़े भाई थे वो, इससे ज्यादा कौन सी बात? वाह 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 वाह। अल्लाह आपको भी जिंदगी दे। उनके बेटे गवाह हैं। हाँ जी। हैदर गवाह है इस चीज का। ये एक दिन उसका हाथ पकड़ के मेरे पास आए हैं, कहते हैदर ये तेरे ताया अब्बू है। वाह वाह। तो ये गारंटी नहीं, राही साहब बहुत प्यार करने वाले इंसान थे और आज देखें 29 साल में भी वही है, वही राही साहब जिंदा है। कल की बात है। लोग उनको ऐसे मोहब्बतों से प्यार से नवाज रहे हैं कि लोग उनकी बरसी जगह जगह मना रहे हैं। तो आज भी उनके घर पे शोर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम फिर भी उनका व्यूज़ ले रहे हैं सब आर्टिस्टों से। अनवर खान साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इनकी तो सदियों से उनका साथ है, इनके साथ तो आज भी साथ है, तो ये इधर आए हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज सुल्तान राही साहब के घर पे मैं भी मौजूद हूँ और बड़ी दुनिया आई हुई है। बड़े शो बिज़नेस के लोग आए हुए हैं और क्रिकेट के लोग आए हुए हैं, हॉकी प्लेयर सब लोग आए हुए हैं। और अब आज हमारे साथ मंजूर इलाही साहब जो कि साहिवाल से स्पेशल राही साहब के घर पे बरसी में आए हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मंजूर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सुना साहिवाल से आए हैं? जी बिल्कुल, साहिवाल रहता हूँ, पैदा भी उधर ही हुआ। अच्छा, तो बड़े आप फैन हैं उनके राही साहब के? और बड़ी बचपन में तस्वीर फिल्में देखी हैं, बड़े शौक से देखी हैं जी। अच्छी एक्टिंग करते थे। जब बड़े होते चले गए, जब उनसे मुलाकात हुई तो पता लगा इतने नफीस इंसान, बहुत इतने दिल रखने वाले, हर एक के काम आने वाले जी। तो उनके लिए दुआ गोना हो तो कौन होगा। थैंक यू। अब बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे भी मिलके। इस मौके से पे मैंने आपको मिल लिया, देख लिया। इंशाल्लाह ताला जब आप लाहौर आएंगे आपका स्पेशल दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे इंटरव्यू करूंगी और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। जी हमारे साथ नदीम पहलवान साहब, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम
अपनी दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में। इनसे बात करते हैं, ये भी सुल्तान रईस साहब की तरफ आए हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी नदीम साहब की कहोगे तुसी अज? जी अज माशाल्लाह बहुत बड़ा दिन है जी। राइस साहब की याद के जरिए बिल्कुल बिल्कुल मनाया गया। ये अल्लाह ताला हैदर सुल्तान ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, बेशक ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ बिल्कुल ਇਹਨੇ बड़ी बड़ी गल और होती लंगर चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अपने बड़ों के नाम को जिंदा रखते हैं ना, वो जी। कभी जिंदगी में उनके बड़े दुनिया से नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़े खुश नसीब माँ बाप होते हैं जिनको अच्छी औलाद मिल जाए। बिल्कुल। कई घरों में 5 बच्चे होते हैं जी। उनमें से एक ऐसा होता है जो अपने माँ बाप के नाम को लेके आगे चलता हाँ है, जी बिल्कुल रोशन करता है बिल्कुल, और उसकी पहचान कभी मिटने नहीं देता। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि मैं आज का दिन मैंने जो देखा है ऐसे समा था कि जैसे कि आज वाकई कोई मेला कोई दुनिया माशाल्लाह। मैं आज वो दुनिया से गए हैं, दुनिया से दुनिया थी वाकई बहुत दुनिया थी। बहुत बड़ा माशाल्लाह एक यमे का फूड था और इतनी दुनिया माशाल्लाह थी। मैंने बल्कि आज हैदर भाई को जी कहा है, मैं क्या नेक्स्ट साल इंशाल्लाह ताला हम इसको अलहमरा में मनाएंगे। अच्छा और पूरे पाकिस्तान के फनकारों की और उनके चाहने वालों के साथ मनाएंगे। बिल्कुल बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला आप इस डेट को एक पक्की डेट बना लें जी। हम इंशाल्लाह ताला इसकी 5 माह पहले ही इसकी एक पब्लिसिटी, इसका एक सारा प्लान इंशाल्लाह आप तो करते ही रहते हैं कोई ना कोई इवेंट, क्योंकि आपको पता है मैं वैसे भी हाँ लवर है। जब भी कोई बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल आया है बिल्कुल मैंने कोशिश की है जी कि उनके लिए एक दीवार बन के हाँ बिल्कुल जी। मुझे चाहे वो गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलने पड़े, प्राइम मिनिस्टर हाउस के खोलने पड़े, और आप इस चीज़ की गवाह हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, आपने कभी अकेला नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपका जज्बा, आपका जुनून और आपकी मोहब्बत देख के बहुत अच्छा लगा और आप सबके लिए करते हैं और अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू जी। हमारे साथ जुल्फ़कार राही, जो कि राही साहब को आज भी उन्होंने घोल के पिया हुआ है और उन्हीं के वो फ़न से मुतासिर होके तो अपने आप को वो राही भी कहते हैं और माशाल्लाह उन तरह की एक्टिंग भी करते हैं। इनसे बात करते हैं। जी राही साहब क्या कहेंगे? जी मैंने क्या कहना मैडम, बात तो ये है कि आगे भी राही, पीछे भी राही, वाह। ऊपर भी राही, नीचे भी राही, दाएं बाएं, जिधर से भी आज भी 29 साल बाद जो है ना वो यही वॉइस आ रही है कि राही 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 राही। तो बस ये है कि राही साहब ने जैसा काम किया, ये जो मेला लगा हुआ है दूर दूर से पंजाब से बाहर से लोग आए हुए हैं, ये उनकी मोहब्बत है। ये मोहब्बत राही साहब ने समझ लें बीजों के हिसाब से वो बोई थी। आज वो हम सब देख रहे हैं कि वो काट रहे हैं। काश आज वो जिंदा होते तो माशाल्लाह जैसे खिड़की तोड़ रश होता था उनकी फिल्मों पर, इस तरह उनकी बरसी के ऊपर रश है। हाँ जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह राही साहब का जो निज़ाम है, जो फिल्मी सिस्टम है उनका माशाल्लाह वो एक अलग है। एक रूहानी उनका जो सिस्टम था, ये रूहानियत खींच के लाई हुई है हम सबको। आप भी आई हुई हैं, आपने तो काम किया माशाल्लाह। बिल्कुल। तो माशाल्लाह गुजरांवाला से हमारे डॉक्टर बसम साहब, उनका बेटा साथ सब लोग आए हुए माशाल्लाह गुजरांवाला से काफी जी। लोग। बहुत शुक्रिया राही साहब, बहुत शुक्रिया, आपका जो जज्बा और आपकी मोहब्बत देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज हम सुल्तान राही साहब के कब्र पे आए हैं और आपको दिखाते हैं सारा मंजर, तो आइए मेरे साथ। जी ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये इजाज सुल्तान इसका नाम है। ये 6 साल का था जब सुल्तान राही साहब के पास आया। इनसे पूछते हैं उनकी यादें, उनकी बातें, उनके सारे जो आदात थे वो बताएगा। जी बेटा। जी मैंने उनके साथ 6 साल उनके घर पे उनके साथ गुजारे हैं। अच्छा ठीक है। और उनकी जब राही साहब की पैदाइश हुई थी, हाँ जी। और मेरी वालदा की पैदाइश, मेरी वालदा उनसे बड़ी थी उम्र से और हम पड़ोसी थे उनके राही साहब। अच्छा। ठीक है। तो राही साहब मेरी वालदा की वजह से मुझे अपने पास रख लिया उनने। अच्छा। वो मेरा 6 साल का जो अरसा गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा उनके साथ।
और उनके जाने के बाद मुझे किसी ने नहीं दोबारा किसी ने पूछा। अच्छा। जो राय साहब थे वो मेरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। अच्छा। और उन्होंने ही मेरी परवरिश की और उन्हीं ने मेरी सैलरी सब कुछ वही मेरा करते थे। तो अब आप इन्हीं के घर में हैं या कहीं और चले गए? मैं कहीं और चला गया हूँ। हाँ। और इनको 29 साल हो गए हैं। हाँ जी। अभी तक मैं इनकी बरसी पे आ रहा हूँ। तो अब आप क्या काम करते हैं? अब मैं उधर आर्मी वाला एक अफसर है उनके पास प्राइवेट सिविल ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, तो याद तो बहुत आती होगी। याद आती है, देख लें हाँ। कि मेरी अम्मी 6 तारीख को उनकी डेथ हुई है, 2 दिन हुए। तो उसके बाद और 6 और 9 को मिलाओ 96 का नुकता बनता है। और मैंने अपने भाइयों को तरला मिन्नत किया है कि थोड़ी मेरी मेहरबानी आपकी मुझे राय साहब की बरसी पर जाने से ना आप अपना ख़त्म आके कर ले। मैं उसकी वजह से मैंने कोई बात नहीं, ये दीवाने आशिक परवाने ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल चाहने वाले। आज बेटा बड़ा दुख हुआ है और आपका जज्बा और आपका जुनून देख के बड़ा अच्छा लगा है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि 29 साल हो गए इन्हें गए हुए, तो आज भी आपकी आंखों में आंसू हैं और आपने बहुत शिद्दत से याद किया। बहुत शुक्रिया जी। ਦੁਨੀਆ ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬਾ ਨਾਲ ਮਾਨ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਮੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।